बिंदी लाइक एनी अदर जर्नी बहुत एक्साइटिंग है हम सब एक्टर्स के लिए। लेकिन बिंदी कुछ ख़ास शो है क्योंकि ये ना फैमिली वैल्यूज़ और हमारे कंट्री में जो हमारा फैमिली सिस्टम है उसको एक तरीके से दर्शाता है कि कैसे मुश्किल वक्त में भी फैमिली के जो बॉन्ड्स होते हैं, जो परिवार के जो बॉन्ड्स होते हैं, वो हम लोगों को आगे ले जाते हैं उन मुश्किल वक्तों में। और एक बहुत ही प्यारी इमोशनल स्टोरी है माँ और बेटी की। जो बेटी एक जेल में पैदा हुई है और उसकी दुनिया ही सिर्फ एक जेल है, लेकिन एक वक्त आता है जब उसको जेल से बाहर जाना पड़ता है और तो उस बच्ची की जो ज़िंदगी पूरी दुनिया थी, वो जो उसकी माँ थी, उससे जब वो बिछड़ती है और वो बाहर आके स्ट्रगल करती है और वो कैसे अपने लाइफ में आगे अपने पैरों पे खड़े होती है, ये उस चीज़ की कहानी है। और अलग यूनिक कहानी है, किसी ने इस तरह की देखी नहीं है पहले, तो बहुत ही एक्साइटिंग है हम सबके लिए। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंस्पायरिंग स्टोरी मैं इसे कहूँगी, क्योंकि जैसा कि इन्होंने भी कहा, इमोशनल बॉन्ड तो दर्शाता ही है, उसके साथ साथ सोसाइटी में कैसे चीज़ें हो रही हैं कि लोग कितना सेल्फ सेंटर्ड, कितना ऑब्सेस्ड हैं खुद से और इनजस्टिस जो करते हैं, और लोग अपने मतलब जो भावना होती है, जो सबके लिए पॉजिटिविटी होती है, कहीं ना कहीं वो छूटती चली जाती है। तो इसके ज़रिए हम लोग ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एट द एंड लव ही रहता है, प्यार ही रहता है, फैमिली ही रहती है जो आपके साथ एंड तक रहती है। बाकी सारे फैक्टर्स, मनी या जो भी XYZ फैक्टर्स हैं, वो सब पीछे रह जाते हैं और लव ही ओवरटेक कर जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी स्टोरी है, सब फैक्टर्स को दर्शाएगी। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये जो जॉनर मैं प्ले करने जा रही हूँ, इट्स लाइक आई हैव नेवर डन बिफोर। मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, बिल्कुल ही पोल्स अपार्ट कैरेक्टर है ये मेरे लिए, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और अपनी ऑडियंस से उम्मीद करती हूँ कि ढेर सारा प्यार हमारे शो को मिलेगा, जो कि 17 सितंबर से टेलीकास्ट होने वाला है, हर रोज़ 8:30 बजे कलर्स एंड जियो हॉटस्टार पर। अभिषेक सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हमने ट्रेलर देखा जिसके छोटे छोटे क्लिप वायरल हो रहे हैं, उसमें मामी के कैरेक्टर को तो बराबर दिखाया गया है कि नेगेटिव कैरेक्टर है, बट आपका कैरेक्टर अभी तक उभर के नहीं सामने आया, तो आपका किस तरीके का कैरेक्टर होने वाला है? हेल्पफुल रहेगा या फिर? मामा का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मामा जो है वो जीवन की मार से गुज़र के उसकी ज़िंदगी शेप हुई है। मतलब वो एक वक्त था जब वो लोग बहुत रईस थे और रिचेस टू रैग स्टोरी जिसे बोलते हैं ना, अमीर से एकदम जब गरीब हो गए और जीवन में इतनी सारी मुसीबतें झेली, तो उसकी मार से कहीं गुजर रहा है। और जब इसकी ज़िंदगी में बिंदी आती है जो कि उसकी भांजी है, वो कैसे उसे इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि मामा के अंदर एक स्ट्रेंथ है उसके कैरेक्टर में जो, और उसके अंदर एक उसकी सुपर पावर प्यार करने की शक्ति है, जो कि उसके अंदर अभी कहीं दबी भी है। लेकिन जब वो आती है उसकी ज़िंदगी में, तो वो कैसे अपने पैरों पे खड़ा होता है और वो कैसे फ़ाइट करता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार और बिंदी के लिए भी। तो इस तरह का कैरेक्टर है उसकी। कैरेक्टर में काफ़ी एक आर्क है आपकी, एक तरीके से अगर जो स्क्रीन प्ले समझते हैं, वो उस तरह का कैरेक्टर है और मज़ेदार कैरेक्टर है। आपके शो की बात करें, आपने लीड कैरेक्टर भी किए हैं, जैसे कि हमने देखा है अगले जन्म में दिया ही की, जो बहुत ऐसे शोज हैं। ये शो के लिए आपने हाँ कहा, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टाइम है आप दोनों का, बट ऐसी कौन सी खासियत है जो आपने इस शो के लिए हाँ बोला? मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि जो मेरा कैरेक्टर है, जैसे आपने कहा नेगेटिव, शी इज़ नॉट नेगेटिव एग्जैक्टली, उसको वैम्पिश नहीं बोल सकते हम। बेसिकली शी इज़ द वन जो पूरे स्पाइस लेकर आती है। शी इज़ अ एंटरटेनमेंट पैकेज, कि उसके एक्शंस तो ऐसे होंगे कि आप उससे शायद कहीं ना कहीं डिसलाइक करो, नफरत करो, लेकिन एट द एंड वो कुछ ऐसे अपने एक्शंस और बॉडी लैंग्वेज से कर जाएगी कि आप बोलोगे कितनी फ़नी एंटरटेनिंग है, बहुत ज़्यादा। सो ये आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। शी इज़ क्वाइट क्वर्की, आई वुड से, वेरी इंटरेस्टिंग। और बाकी ये बताएंगे कि इनके कैरेक्टर मैंने इसलिए हाँ करा इस कैरेक्टर की क्योंकि अक्सर टीवी में हर तरीके के कैरेक्टर मैंने प्ले करे हैं। नॉर्मली टीवी में प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, हर कैरेक्टर एक्टिंग में थोड़ा लाउड करना होता है और एक तरीके से बड़ी हाँ जैसे प्रोजेक्ट करना होता है अपनी परफॉर्मेंस को। लेकिन इस कैरेक्टर में ये स्कोप था कि वो कम कह के, बिना ज़्यादा डायलॉग्स कम बोले, वो एक्सप्रेस ज़्यादा करे, अपने प्रेजेंस से, अपने उससे। तो वो एक स्कोप था इस कैरेक्टर में जो मुझे एक्साइटिंग लगा करने के लिए। जी, बिंदी की बात करें तो लोगों का
ये भी कहना है कि कुछ सीन जवान से लिया गया है कि स्टार्टिंग में जो उनका जेल का सीक्वेंस रहता है सेम वैसा ही कुछ ऐसा लग रहा है। जवान से मैंने एक्चुअली जवान जवान देखी नहीं मैंने। मुझे मालूम नहीं है वो अगर जवान जैसा सीक्वेंस हो सकता है कि कुछ मैच हुआ हो उस तरह का सीक्वेंस अगर शूट किया इन्होंने जेल से छूटने का बिंदी का। मुझे तो मालूम नहीं है इस बारे में, पता नहीं, देख के बताऊंगा। बिहाइंड दिस कैमरा कैसा रिलेशन है कहानी रहती है एज अ को एक्टर्स बहुत ही फर्स्ट डे से आई वुड से हम लोग मिले थे अपना ट्रायल्स पे, तब हमारी हाय हेलो हुई थी, उसके बाद हमारी वर्कशॉप्स हुई, फिर ट्रायल्स हुए, फिर फ़ोटोशूट हुआ। तो ऐसा लगा ही नहीं कि सिर्फ 2-3 महीने हुए मिले हुए, क्योंकि हिज वाइब इज सच, ही इज़ वेरी वार्म, ही हैज़ वार्मथ इनसाइड। तो इतनी ज़्यादा वार्मनीनेस है इनके अंदर कि हम सामने वाले को लगता है कि बहुत सालों से जानते हैं, और बहुत हंसी मजाक भी रहती है, हंसी ठिठोली। और जो मेरा कैरेक्टर है कभी कभी मुझे लगता है रियल ज़िंदगी में वैसे ही बात कर रही होती हूँ इनसे, मैं बोल भी देती हूँ, बुरा लगा तो सॉरी, बट आई इज़ जस्ट अ फन साइड। या जी, जैसे उन्होंने कहा मेरी पर्सनैलिटी बहुत वार्म है और मेरे आसपास लोगों को गर्मी लगती है थोड़ी देर बाद। आप लोगों को तो नहीं लग रही? तो नहीं, बहुत मज़ेदार हमारा सेट का एनवायरनमेंट है, और ख़ास करके हमारे शो में बच्चे बहुत सारे हैं, और बच्चे रौनक लगा के रखते हैं। जैसे कि सब जानते ही हैं, परिवारों में जब बच्चे होते हैं तो अलग ही वाइब, मज़ा आता है। तो बिल्कुल एक्चुअली में घर जैसा लगता है। 3 बच्चे हैं, साथ में जो बड़े कलाकार हैं वो भी बच्चों जैसे ही हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है। एंड लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? ऑडियंस से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग प्लीज़ बिंदी को देखें, खूब सारा प्यार दें, और जो इसके थ्रू हम लोग एक स्टोरी हम लोग दिखा रहे हैं, उसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी जिसको कहते हैं, वो आप लोग तक पहुंचेगा, और खूब सारा प्यार दीजिए एंड कीप शेयरिंग एंड कीप लविंग। मैं बस अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस शो को देखें, क्योंकि ये कहानी आपको इंस्पायर तो करेगी ही, लेकिन आपको अपने परिवार के प्रति एक रिफ़्लेक्ट करने में, एक सोचने का एक मौका देगी, जब आपको एहसास होगा कि अपना परिवार जो होता है वो कितना ज़रूरी होता है। कितनी भी मुश्किलें आए जीवन में, वो परिवार ही होता है जो आपको उस मुश्किल से आगे बढ़ाता है। वो प्यार ही होता है परिवार को जो आपको आगे ले जाता है। तो ये सब सोचने में आपको मजबूर करेगी। ज़रूर आप देखें बिंदी, बहुत मज़ा आएगा। हमें तो अच्छा ही लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, सारी मिक्स्ड फीलिंग्स सी हो रही है अंदर। आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब यहाँ जिस तरीके से आप लग रहे हो वो मतलब शो में अलग ही लग रही हैं हमें। हाँ। बट जिस तरीके से मदर एंड डॉटर का कैरेक्टर प्ले किया जा रहा है, आपको चैलेंजिंग लगा? हाँ लगा, मतलब वो जेल में है और वो बाहर की दुनिया नहीं देख सकी, और वो माँ से दूर हो रही है, वो ज़रा चैलेंजिंग थी। ओके एंड मैम योर्स? चैलेंजिंग ऑफ कोर्स, सारे हर न्यू कैरेक्टर एक चैलेंज होता है, बट आई थिंक ग्रेजुअली विद टाइम एंड विद गुड एक्टर्स आई वुड से सफ़र इजी हो जाता है। जिस तरीके से हमने आपका शो देखा है, हालांकि क्या हाल है पंचाल, उसमें लास्ट फिलहाल माँ का कैरेक्टर आपने प्ले किया था, बहुत चुलबुली कैरेक्टर था आई थिंक, राइट? नहीं, आई थिंक इससे पहले भी एक किया है मैंने शो जिसमें मैं माँ बनी थी। बट या हाँ, दिस इज़ माई थर्ड शो। हाँ, तो कितना चैलेंजिंग रहा अकॉर्डिंग टू? चैलेंजिंग आई वुड से माँ बनना चैलेंजिंग नहीं था, ये नया कैरेक्टर यू नो इट्स नॉट वेरी इजी, मतलब डायलॉग्स बोला और परफॉर्म कर दिया ऐसा नहीं है। इस कैरेक्टर को प्ले करने से पहले बहुत सारी चीज़ें यू नो दिमाग में चलती हैं, वो सोचना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो परफॉर्मेंस आई थिंक बाहर निकल सकती है, बिकॉज इस कैरेक्टर में आई फील डेप्थ बहुत है। या बट जिस तरीके से अगर मैं एक्टर्स की बात करती हूँ, एक्ट्रेस की बात करती हूँ, तो बहुत ऐसे एक्ट्रेस का रहता है कि हम स्टार्टिंग में माँ का कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकते, उनको बहुत वैसा कि वही एक टैग लग जाएगा, जबकि आप इतने बड़े शो, पॉपुलर शो और फेसेस रही हैं, इसके बाद जब ये कैरेक्टर मिला तो मतलब कैसा फेसेस था? और सी आई फील सबका अपना पर्सनल चॉइस होता है। मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी, और वो ही एक रीज़न है कि मैं ये शो कर रही हूँ। मतलब मुझे लगता है कि अगर मुझे स्टोरी अच्छी लगेगी तो मैं कोई भी कैरेक्टर करूँगी।
बट इस शो में बहुत ऐसे सीनियर एक्टर्स भी हैं, जी। उनके साथ कैसा बॉन्ड है, मतलब कैसा स्क्रीन प्ले रहता है? यू नो हम सब ह्यूमन बीइंग हैं एंड आई वुड से कि हम लोग बहुत लकी हैं कि सब बहुत ही अच्छे हैं एंड इट्स लाइक अ फैमिली. अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ एक दूसरे के साथ शूट किए हुए बट बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं. एवरीवन इज फैमिली जैसा लगता है. फैमिली जैसे हैं. एवरीवन इज डाउन टू अर्थ सो इट्स वेरी गुड. वाह, ऐसे जिस तरीके से जेल का सीन दिखाया गया है मैम, कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं आफ्टर ट्रेलर ये जवान के थोड़े बहुत सीक्वेंस लग रहे हैं जवान मूवी, राइट? देखिए भले अलग हो। देखने में हो सकता है लोगों को लगे वैसा बट जब आप शो देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही अलग स्टोरी है. ये यू नो द स्टोरी इज़ अबाउट यू नो एक बेटी का फाइट फॉर हर इम्प्रिजन मदर. सो बहुत अलग ही कहानी चलेगी आगे और उसके स्ट्रगल्स देखेंगे. सब पूरा ऑडियंस उसका स्ट्रगल देखेगा, मेरा स्ट्रगल देखेगा, मेरा यू नो काजल की बेचैनी, वो अपनी बेटी को ऐसे यू नो बाहर की दुनिया भेज दिया. तो वो सब काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना. वाह, बट इस शो में खुशहाल भी हैं आई थिंक, उनका अभी तक कुछ ट्रेलर में ऐसा सीन आउट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं बीइंग ऑडियंस हम कंफ्यूजन में हैं कि उनका एक्चुअल सीन क्या है, बिंदी के साथ में रहेगा या फिर काजल के साथ में रहेगा? देखिए धीरे धीरे सबका ट्रेलर सबके सीन्स आने शुरू होंगे. द मेन शो इज़ अबाउट बिंदी है ना, तो पहले बिंदी के ही बारे में दिखाया जाएगा और बिंदी का बॉन्ड इनिशियली इज़ विद हर मदर. तो ऑफ कोर्स धीरे धीरे सब आएंगे. मैं बस ये कहूँगी ऑडियंस से कि इंतज़ार कीजिए. ऐसा नहीं है कि उनका ट्रेलर जानबूझ के नहीं दिखाया जा रहा बट सबका ट्रेलर आएगा. सब दिखेंगे शो में इक्वली, बिंदी के साथ भी, काजल के साथ भी, सबके साथ. ओके, तो बिंदी आपसे जानना चाहूँगी सॉरी, बट किस तरीके से जो बिंदी और काजल का बॉन्डिंग है बिहाइंड द सीन एंड बिहाइंड द कैमरा? बताओ कैसा. बिहाइंड द सीन मैं तो स्ट्रिक्ट हूँ, अच्छी हूँ. स्ट्रिक्ट भी हो और अच्छी भी हो. और डांटती हूँ? नहीं डांटती हूँ पर मैं स्ट्रिक्ट हूँ. हाँ, और मैं पढ़ाई करने के लिए भी बोलती हूँ. लाइक बिंदी को नहीं, सांची को भी बोलती हूँ मैं वाह, कि पढ़ाई तो करनी चाहिए. आप लोग क्या बोलते हो? पढ़ाई करनी चाहिए ना. काम ठीक है, शूटिंग कर रही है बट पढ़ाई भी करनी बहुत ज़रूरी है. करनी चाहिए पर जरा- मन नहीं करता. वाह. एंड लास्टली ऑडियंस से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहूँगी बहुत प्यारी स्टोरी है. यू नो बहुत ही प्यारी तरीके से हमारी सांची बिंदी का किरदार निभा रही है. बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस होने वाले हैं, बहुत सारे इमोशंस होने वाले हैं. तो प्लीज़ ज़रूर 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 देखिए देखिए बिंदी 17 सितंबर से 8:30 बजे कलर्स कलर्स पर. फर्स्टली तो कुछ सी थैंक यू सो मच. और आप झलक के बाद इसमें दिखाई देने वाले हैं, तो जी. फर्स्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? कि मैं बहुत काम के पहले नर्वस हूँ अभी एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. एंड बस हम सब यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से ये शो को हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं हम आप तक वो पहुँचा पाएँ और वही हमारे लिए अचीवमेंट होगी. तो ये सारी चीज़ें चल रही है अभी. अविनाश का जिस तरीके का कैरेक्टर है कितना चैलेंजिंग एंड डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू? डिफरेंट है, चैलेंजिंग इनिशियली है बट मैं धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट एंड जैसे जैसे मैं कैरेक्टर को समझ रहा हूँ ये मेरे लिए चैलेंजिंग कम और मज़ेदार ज़्यादा बनता जा रहा है. तो होपफुली मैं ऑडियंस को भी इतना ही मज़ा आए देखने में. अगर जितना हमने ट्रेलर देखा है, आप सब जितने क्लिप वायरल हुए हैं, जहाँ तक देखा आपका अभी तक क्लिप हमने नहीं देखा, बट कहीं ना कहीं एक सस्पेंस है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है. जी. वहीं राधिका का काजल के कैरेक्टर में बहुत सारे ऐसे निकले हैं वीडियोस, तो उनका एक तरफ से क्लियर, बट आप दोनों का बॉन्ड और रिलेशन बिहाइंड द शो क्या क्या है और क्या कुछ है, कुछ बताना चाहें, मतलब किस तरीके का होने वाला है? जी वैसे भी हीरो की एंट्री हमेशा लेट ही होती है. तो नहीं, ऑन अ सीरियस नोट
अभी जो स्टोरी है वो इनिशियली माँ बेटी के ऊपर है, तो प्रोमो वही डिमांड करता है, सिचुएशन वही डिमांड है सिचुएशन का। तो आई थिंक इसीलिए प्रोमो में पहले माँ बेटी को दिखाया गया है एंड प्रोमो लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया है एंड ऑडियंस का भी जो फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा आया है। और सेकंड प्रोमो भी यही है बिकॉज़ वो कंटिन्यूएशन है, तो जब सही वक्त आएगा एंड जब प्रॉपरली रिवील किया जाएगा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, इनकी जर्नी क्या है, तो डेफिनेटली मेरा प्रोमो आएगा एंड मैं भी उसी के इंतज़ार में हूँ एंड आई थिंक ऑडियंस भी उसी के इंतज़ार में है। बट ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 2 प्रोमो आए हैं वो प्रोमो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड उसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको वहाँ पे इक्वली मज़ा आने वाला है एंड हम सब बस इंतज़ार कर रहे हैं। दिल्ली का जो जेल के सीन्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑडियंस का ये भी कहना है कि जवान मूवी का बहुत ऐसा सीक्वेंस है जी। दीपिका और शाहरुख का जेल में बच्चे होते हैं एंड देन उसके बाद जो सीन होता है कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है। आपका क्या टेक है? हमने तो साउथ के शो से रीमेक किया है इसको, अब साउथ वालों ने अगर वहाँ से किया है वो मुझे नहीं पता, बट हमारा डायरेक्ट अडेप्टेशन साउथ से था, तो इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। बट बिहाइंड द कैमरा बाकी को स्टार से किस तरीके का बॉन्ड है? हमारी इतनी शूटिंग हुई नहीं है क्योंकि सबकी अलग अलग डेज पे शूटिंग हो रही है। इनिशियली काजल और बिंदी की शूटिंग हो रही है और उनकी फैमिली की शूटिंग हो रही है। मेरी शूटिंग अलग से हुई है, 1 दिन या 2 दिन काजल के साथ शूटिंग हुई है। तो आई थिंक हमारा जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी कम हुआ है अभी, बट जितना भी इंटरेक्शन हुआ है, जितना भी काम किया है हमने, काफ़ी मज़ा आया काम करके और सब अपने कैरेक्टर को लेके काफ़ी सीरियस है और ध्यान दे रहे काम पे। आप अपने कैरेक्टर के लेके ऑडियंस से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? क्योंकि जहाँ हमने देखा है एक पॉजिटिव और एक लव एंड चार्मिंग बॉय को देखा है, जी। इसमें थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आई नो जिस तरीके से शो है जी। अकॉर्डिंग टू मी, जी आपका क्या मतलब ऑडियंस से? जी, चार्म तो इसमें भी मिलेगा आपको बट चार्म के साथ साथ बहुत डार्क चीज़ें भी है इसमें, इंटेंशंस भी वैसे ही है। गलत कैरेक्टर है ये और वो पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं रहा कृषाल का। ये डेली सोप के हिसाब से हीरो का बहुत ही अलग कैरेक्टर है और इसलिए मुझे सुन के काफ़ी मज़ा आया कि इंटेंशंस भी गलत हैं और हरकतें भी गलत करता है और बाद में रिग्रेट भी नहीं करता और गिल्ट भी नहीं होता उसको और मज़ा आता है और वो कंटिन्यूस कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए रेडी भी रहता है और उससे निकलने के लिए भी कोई भी गलत काम कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। हीरो क्लीशे हीरो के कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं है, तो काफ़ी मज़ेदार लगा सुन के एंड अभी परफॉर्म करके भी बहुत मज़ा आ रहा है। या एंड लास्टली ऑडियंस से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टर है ये, लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि मज़ा भी उतना ही आएगा आपको क्योंकि मज़ा तो यही है ना, दैट आप एक कैरेक्टर करो, उससे थोड़ा सा हट के कुछ कैरेक्टर करो, फिर वापस शायद कोई कैरेक्टर करो आप, तो मज़ा इसी में है एंड आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि थोड़ा सा हट के कैरेक्टर है ये। लेकिन मैं ये दावा जैसा आपने प्रोमो में देखा है, प्रोमो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं कह सकता हूँ कि आपको स्टोरी भी काफ़ी अच्छी लगेगी इसकी एंड आप इसी तरह जिस तरह मुझे जनक पे प्यार देते थे इसी तरह देते रहिए एंड मैं बहुत 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 मेहनत करूँगा एंड ईमानदारी से काम करूँगा और जैसा भी डार्क और ग्रे कैरेक्टर है मैं ऑनेस्टी से काम करूँगा, इतना ही मैं कह सकता हूँ, बाकी देखा जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।